प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 लेसन्स अपलोड कर दिया है शॉर्ट करके आंसर्स। जैसे आप सभी चाहते हैं कि तेलुगु आंसर्स को थोड़ा कम किया जाए, हार्ड वर्ड्स हटा दिया जाए, तो वही मैंने किया है। ये भी शॉर्ट आंसर्स है। लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, लॉन्ग आंसर्स भी मैंने शॉर्ट किया है। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और ये आंसर्स को अच्छी तरह अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि S7 के लिए ही नहीं बल्कि एनुअल के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। भाग्योदयम इस लेसन का है। देखिए, भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुगुलेनी नायकुडु समर्थిंचंడి, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने निशान लगाया है। भाग्यरेड्डी वर्मा एक बहुत ही तिरुगुलेनी, जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, ऐसे लीडर है, इसका समर्थन कीजिए। अणगारिन वर्गाल आर्तिनी अर्थम చేసుకున్నాడు, गरीब लोगों की, जो निचली जात लोगों की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को इन्हें पहले अंडरस्टैंड कर लिया। ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది, लोगों से, गवर्नमेंट से इसको एक सपोर्ट भी मिला है। చిత్తశుద్ధితో సంఘ సంస్కరణలను अमल परिचाड़ो, डेडिकेशन के साथ, और संघ संस्करण मतलब हमारे संघ को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए प्रैक्टिकली ने करा है। तन संपदनु समयाన్ని समस्ताన్ని వెచ్చించాడు, अपनी दौलत, अपना वक्त, सब कुछ लोगों के लिए लगा दिया, डेडिकेट कर दिया है। दलितुలందరికీ తిరుగులోని నాయకుడు అయ్యాడు, जितने भी दलित थे वो लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लीडर बन के उभरे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अणगारिन वर्गाल चैतन्यम कोसम भाग्यरेड्डी చేసిన కృషి ఏమిటి, जो निचली जात के लोग हैं वो लोगों को यूनाइटेड करने के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या मेहनत किए। भाग्यरेड्डी वर्मा ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు, बहुत सारे బహిరంగ సభ मतलब पब्लिक मीटिंग्स किए। देवदासी वेश्य संप्रदायों अड्डुकट्टिनाడు, देवदासी या वेश्य इस तरह के संप्रदाय जो थे इसको ख़त्म कर दिए। आदि हिंदुओं को अनेक पाठशालाలు నేర్పాడు, आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स का इनॉग्रेशन भी किए। अंटनानी वारिनी एगचाटలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు, जो इनको नहीं सुना, उनको नहीं सुना, वो निचले जात के लोग हैं, वो लोग के ये फ़र्क के लिए, जिस तरह हम उनके डिफरेंस करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को समझाए कि इस तरह का ये सिचुएशन है। చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి, डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है। देखिए, अंकिता भाव तो पनिचेयडम में चित्तशुद्धि, अंकिता मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देखे जैसा काम करना ही उसको हम डेडिकेशन से काम करना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడమే చిత్తశుద్ధి, हम लोग जिद, कंसंट्रेशन रहना ही डेडिकेशन के काम को हम कहते हैं। చిత్తశుద్ధి లేని వారు విజయాలు సాధించారు, जिसके पास डेडिकेशन नहीं रहता वो लोग अपनी जीत हासिल कभी नहीं कर सकते। చిత్తశుద్ధి వెనుక కఠోర పరిశ్రమ ఉంటుంది, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, మానవులంతా సమానమే అనే భావన రావాలంటే ఏమి చేయాలి, सब लोग ఈక్వల్ है, इस तरह का भावना हमें आने के लिए हम क्या करना चाहिए। దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానమే, भगवान की नज़रों में सब बराबर है। హెచ్చు తగ్గులు మనిషి సృష్టించుకున్నవి, ऊंच नीच सिर्फ हम लोग बना लिए हैं। మూఢనమ్మకాలు, కులమత భేదాలు ఈ దుస్థితి కారణం, अंधविश्वास, जात पात का फ़र्क, ये सब चीज़ों की वजह है। లోపల జీర్ణించుకున్న ఈ జ్ఞానం తేలికగా పోతుంది, हम लोग धीरे धीरे अंदर अंदर इसको हजम कर लिए, तो इस तरीके के डिफरेंसेस को हम आसानी से मिटा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 4 लेसन्स के शॉर्ट आंसर्स मैंने अपलोड कर दिया है, आपको 16 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, पोएम भी और उसके भावम भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए लेटर, पोस्टर, इन्विटेशन या इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी अपने रीडर के आंसर्स पढ़े होंगे। कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, कौन से हैं मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए, ये 4 मार्क्स का है, पोड़ुपो कतल में से। ये क्वेश्चन आपके रीडर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, బాలల అకాడమీ పొడుపు కథల గురించి ఎలాంటి కృషి చేస్తుంది, चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पजल्स के कहानियां जमा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आंसर आएगा तो आप लिखोगे कैसा। देखिए, फर्स्ट, ఎన్నో విచ్చుకథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి, बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कहानियां हमारी कंट्री में स्प्रेड हुए, मतलब फैल कर है।
వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం జరుగుతుంది। इन कहानियों में से, बहुत सारे कहानियों में से स्टूडेंट्स के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, जो काम में आते हैं, जो यूजफुल होते हैं, उन्हीं को ही चुनकर एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस एकेडमी वाले। సంకలనకర్త ఎంతో ప్రయాసపడిన వీటిని కూర్చుతున్నారు। जमा करने वाले बहुत कोशिश करके इस छोटे छोटे पजल वाले कहानियों को जमा कर रहे हैं। దేశం నలుమూలల ఉన్న పలుకుబడి నంతటిని ఒక చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసింది ఉంది। जितने कंट्री में चारों कोनों में फैले हुए और चारों कोनों में जो नाम कमाए हुए हैं वो उसको एक जगह जमा करना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो रही है। अदृष्टि ने बालल एकेडमी कोशिश, वही नज़र से चिल्ड्रंस एकेडमी वाले पूरे पजल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4 मार्क्स का है। उसी लेसन का देखिए, ये लॉन्ग 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन भी आया तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, పొడుపు కథల పాఠ్యం ద్వారా పాకాల యశోధరెడ్డి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి? పొడుపు కథలు आप ऑलरेडी पढ़े हैं। उस लेसन से పాకాల యశోధరెడ్డి क्या मैसेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, పిల్లలకు భాష పట్ల ఇష్టాన్ని కలిగించేవే పొడుపు కథలు। बच्चों को अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप, लैंग्वेज पे मोहब्बत और लैंग्वेज पे इंटरेस्ट पैदा करने वालों को ही हम పొడుపు కథలు पजल्स कहते हैं। పొడుపు కథలు మన జాతీయమైన వారసత్వ సంపద, ये हमारी नेशनल वेल्थ है, हमारी दौलत है, हमारी संपदा है, मतलब हमारा वेल्थ है ये। వీటిని సేకరించి భద్రపరిచే భావితరాలకు అందించాలి। उसको जमा करके और उसको सेफली रख के आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जमा करना चाहिए। మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నాగరికతలకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళే। हमारे कल्चर के लिए और हमारे रहन सहन ढंग के लिए और हमारे कल्चर के लिए जो बुनियाद है वो गांव है, विलेजेस है। మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన అపూర్వ సంపద, हमारे पुरख माने हमारे जो पिछले लोग थे वो हमको एक दौलत देकर गए, वो दौलत ही है ये పొడుపు కథలు। పిల్లలకు భాష పట్ల సంస్కృతి పట్ల అభిరుచిని కలిగించాలి। स्टूडेंट को लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए वो लोगों को बहुत इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పాలి। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ अखलाक भी सिखाना चाहिए। పిల్లలు మనోవికాసానికి, కల్పనా శక్తికి ఉపయోగపడే పొడుపు కథలు స్వీకరించాలి। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की ताकत के लिए जो यूटिलाइज होते हैं वैसे पजल्स को हम इकट्ठा करना चाहिए। పిల్లలు రేపటి పౌరులు, आज के बच्चे टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन्स कहते हैं। వారిని తెలుగుతనాన్ని గౌరవించి ప్రోత్సహించాలి। वो लोग तेलुगु लैंग्वेज की रेस्पेक्ट